Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a simple pendulum of length L is suspended through the ceiling of an elevator. Find the time period of a small oscillations if the elevator is going up with an acceleration a naught. Fine. So हमारे पास एक elevator है something like this, and this elevator is moving upward with an acceleration a naught, and we have a pendulum. Length of the pendulum is L, and we have to find out the time period of small oscillations of this pendulum. So हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये जो oscillations है ये SHM है, राइट? कैसे चेक करेंगे? मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस किसी एंगल थीटा पे जाके, बिकॉज ये जो SHM होगा दिस विल बी एंगुलर SHM, है ना? सो दैट्स वाई मीन पोजीशन से किसी एंगल थीटा पे जा करके हम इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देन कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो टेंशन लगेगा, एक mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड एक शूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी m इंटू ए नॉट, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द एलिवेटर के फ्रेम से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बिकॉज ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इस पेंडुलम का, वो कहाँ से दिखाई देगा? इस एलिवेटर के फ्रेम से दिखाई देगा। दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द एलिवेटर। एंड ये जो एलिवेटर है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज इसका एक एक्सेलरेशन है ए नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो शूडो फोर्स होगा m इंटू ए नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगर हम यहाँ पे देखो इस तरह से एंगल थीटा पे फोर्सेस की बात करें, देन यहाँ पे टेंशन है, एंड यहाँ पे है वर्टिकली डाउनवर्ड m g प्लस ए नॉट। now you can take the component of this vertical force, one in radial direction and one in tangential direction. Radial direction में होगा m g plus a naught into cos theta, and tangential direction में होगा m g plus a naught into sin theta. So what is the net torque acting on this pendulum? देखो ये जो टेंशन है और m g plus a naught cos theta है, इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ओ है ना, उसके अबाउट हम नेट टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। सो किसका टॉर्क आएगा? दिस एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा का कितना टॉर्क आएगा? फोर्स इनटू लीवर आर्म विल बी लेंथ ऑफ द पेंडुलम इटसेल्फ, दैट इज एल। सो यू कैन सी ये जो नेट टॉर्क है ये रीस्टोरिंग है मीन्स ये जो टॉर्क आएगा ये इस पेंडुलम को मीन पोजिशन की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, and this torque is directly proportional to sin theta, and for small oscillations, for small theta we can approximately take sin theta to be theta. So we can say कि this net torque is directly proportional to theta, and ये restoring torque भी है, it means ये angular SHM का condition है, and ये जो proportionality constant है k will be m g plus a naught into l. So this will be your proportionality constant. सो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड विल बी सिंपली 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन के। लाइक एंगुलर SHM में आई अपॉन के होता है। आई कितना होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सो कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे। लेट्स से मास ऑफ द पेंडुलम इज स्मॉल m, सो स्मॉल m इंटू एल स्क्वायर, राइट? सो जस्ट पुट द वैल्यूज़। आई का वैल्यू हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एंड के का वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट इंटू एल। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो m से m कैंसिल हो गया, एक l से l भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g प्लस ए नॉट। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, राइट? बी चेक करते हैं, इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। फाइन। सो ये तो काफ़ी सिंपल है, जस्ट वही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है। ये जो एलिवेटर है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है विथ ए नॉट। सो दिस विल बी द मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन से किसी एंगल थीटा पे जाके अगेन हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो एम जी लगेगा एंड यहाँ पे टेंशन लगेगा, बट इस बार जो शूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। सो जो शूडो फोर्स आएगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एम इंटू ए नॉट। सो अगर हम किसी एंगल थीटा पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम चेक करते हैं, देन यहाँ पे टेंशन होगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी माइनस ए नॉट, है ना? जी माइनस ए नॉट। सो इसके कंपोनेंट लेना है, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आएगा एम जी माइनस ए नॉट का कॉस थीटा, एंड यहाँ पर आएगा एम जी माइनस ए नॉट का साइन थीटा। सो व्हाट इज़ द नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन? टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आएगा, एंड इस फोर्स का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा,
एम जी माइनस ए नॉट साइन थीटा का टॉर्क आएगा फोर्स इनटू लीवर आर्म दैट इज एल. So net torque is restoring and directly proportional to sin theta, or we can say directly proportional to theta. So जो proportionality constant होगा m g minus a naught into L, and time period will be 2 pi under root of I upon k. So I will be ml square and k will be m l g minus a naught. So इस तरह से देखो L एक L से कैंसिल हो जाएगा और m भी कैंसिल हो गया. So this will be the time period. काफ़ी सिंपल है. सी चेक करते हैं. इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो ये केस तो हमने ऑलरेडी किया है. इफ़ ये जो एलिवेटर है इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ये एक इनर्शियल फ्रेम होगा बिकॉज इस एलिवेटर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सो आप देखो मीन पोजीशन से किसी एंगल थीटा पे जाके हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देन एक एम जी लगेगा और एक टेंशन फोर्स लगेगा. इस बार शूडो फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज ये जो फ्रेम है ये एक इनर्शियल फ्रेम है, राइट. सो वी कैन से इस एम जी के हमें कंपोनेंट लेने हैं. सो एक होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में. रेडियल डायरेक्शन में होगा एम जी कॉस थीटा एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा एम जी साइन थीटा. सो व्हाट इज़ द नेट टॉर्क? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विल बी एम जी साइन थीटा इंटू एल. एम जी कॉस थीटा एंड टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आएगा. सो नेट टॉर्क इज़ रीस्टोरिंग बिकॉज ये जो नेट टॉर्क है डायरेक्टली इस पेंडुलम को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा. एंड दिस नेट टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड फॉर स्मॉल थीटा like sin theta will be theta itself. So net torque will be directly proportional to theta. So जो proportionality constant होगा that will be mgl. So time period will be 2 pi under root of I upon k. I will be ml square divided by k. K will be mgl. So इस तरह से again 2 pi under root of l upon g, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.